नमस्कार, मैं हूं सानिका। आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। हमारी पहली खबर डोईवाला से है। डोईवाला के जीवनवाला में विजडम इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन विधायक ब्रजभूषण गेरोला ने किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, अभिभावक और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। विधायक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि विद्यालय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, खेलकूद और नैतिक मूल्यों के साथ साथ सर्वांगीण विकास का अवसर देगा। विद्यालय के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आधुनिक शिक्षा के साथ सह पाठ्यक्रम गतिविधियां और खेल सुविधाएं भी विशेष ध्यान में दी जाए। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। हमारे सरदार भूपेंद्र सिंह जी ने यहाँ पर विजडम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का यहाँ पर आज इसका शुभारंभ हुआ है और मैं चेयरमैन साहब भूपेंद्र सिंह जी को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे क्षेत्र में बहुत से पब्लिक स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, लेकिन ये अपने में जिस प्रकार का यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, टीचिंग स्टाफ से लेकर के और क्लासरूम से लेकर के, LKG UKG से लेकर के बहुत अच्छा और CBSE पैटर्न में यहाँ पर ये विद्यालय चलेगा, तो ये बहुत अच्छा विद्यालय है। और इसके यहाँ का हमने अपने बच्चे खुद हमने देहरादून पढ़ाए हैं, तो हमें लगा कि गांव के अंदर जो पढ़ाई देहरादून के अंदर स्कूलों में है, जो फैसिलिटीज हैं वो यहाँ पे मिले। एक्टिविटीज, बच्चों का खेल की तरफ ध्यान, कोई बच्चा पढ़ने में तेज नहीं हो, उसमें गेम्स में जा सकता है। तो इन्हीं चीज़ों को लेके हमने ये सोचा था और उसी उद्देश्य से हमने ये स्कूल विजडम इंटरनेशनल बनाया है। पहले तो हमने शुरुआत में सरोवर नगरी नैनीताल व उसके आसपास देर रात से ओलावृष्टि के साथ मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। देर रात से मौसम का मिजाज बिगड़ने से सुबह सरोवर नगरी नैनीताल में घना कोहरा छाया हुआ था, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के पड़ने से कई मार्ग में बारिश का पानी बहकर तालाब जैसा हो रहा है। बारिश के चलते भयंकर ठंड का प्रकोप जारी हो गया है। स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटकों ने भी गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया। पर्यटक भी अपने होटल में दुबके हुए नजर आ रहे। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। धर्मनगरी हरिद्वार में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। शहर और ग्रामीण इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश से जहां मौसम सुहाना हुआ है, वहीं लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। आसमान में घने बादलों के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश के चलते कई स्थानों पर जल भराव की आशंका बनी हुई है, जिससे स्थानीय लोग चिंतित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे रास्ते फिसलन भरे हो गए हैं, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। लोगों का कहना है कि यदि बारिश जारी रही तो समस्याएं और बढ़ सकती है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। हरिद्वार में चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन सिद्धपीठ मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही लंबे कतारें लगी रही और वातावरण जयकारों से गूंजता रहा। मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। प्रशासन और मंदिर समिति ने सुरक्षा, साफ सफाई और दर्शन व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए हैं। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की विशेष महत्व है। मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी ने कहा कि माता की उपासना से तप, संयम और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है और सच्चे मन से पूजा करने पर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हरिद्वार में तनवीर अली की रिपोर्ट। सबसे पहले मनसा देवी जाते हैं हम सुबह उठकर, और फिर माया देवी आते हैं हम। और यहाँ की मनसा देवी की डेकोरेशन इतनी प्यारी हो रखी है बहुत ही, और मनसा देवी की भी बहुत अच्छी हो रखी है, माया देवी की भी बहुत अच्छी हो रखी है। पर यहाँ की आपकी बार बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई है, फोटो वगैरह खींचने के लिए भी लगा रखा है यहाँ पे, और बहुत प्यारी सी डेकोरेशन जिसे कहते हैं। और हमें आज के जो नवरात्रे है इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, हमें उपवास रखना चाहिए, हमारे अंदर श्रद्धा का भाव होना चाहिए, हमारे अंदर भक्ति उत्पन्न होनी चाहिए। और जब हमारे अंदर श्रद्धा और भक्ति होगी तभी जाके हमें माता का आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, हम अगर कुछ भी नहीं करें, हम पूरे नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं। एक श्लोक का पाठ अवश्य करना चाहिए। मैं वो श्लोक बताने जा रहा हूँ। यम्बा मुद्के प्रमथनी या महिषो उन्मूलनी या धूम्रे छन चंड मुड़मथनी या रक्त वीराशिनी शक्ति शुभ निशुभ जत दलनी या सिद्ध लक्ष्मी परा सा दुर्गा नव कोटि विश्व सहिता माम पातु विश्वेश्वरी, माम पातु विश्वेश्वरी।
पुलिस लाइन रोशनाबाद में आज एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर वार्षिक निरीक्षण के लिए पहुंचे। उन्होंने परेड की सलामी लेने के बाद जवानों की फिटनेस का मूल्यांकन किया और उनके साथ दौड़ में भाग लिया। ड्रिल अभ्यास को परखते हुए उन्होंने नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान शास्त्रागार, स्टोर, परिवहन शाखा और आदर्श भोजनालय का भौतिक परीक्षण किया। वाहनों की समय पर सर्विसिंग, असला की साफ सफाई और भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जवानों से संवाद कर व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए सुधार के सुझाव भी दिए। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। हरिद्वार में भाजपा विधायक मदन कौशिक के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पूरे शहर में खुशी का माहौल बन गया है। हरिद्वार पहुंचते ही कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जगह जगह उन्हें फूल मालाओं से सम्मानित किया गया और लोग खुशी से उत्साहित नजर आए। समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया। लोगों का कहना है कि मदन कौशिक के मंत्री बनने से इस क्षेत्र का विकास और अच्छा होगा। बड़ी संख्या में लोग अपने नेता के प्रति भरोसा दिखाते हुए बधाई दे रहे और जश्न का माहौल पूरे शहर में रहा। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।